नमस्कार। तो एक तरफ पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, तनाव की खबरें हैं, और दूसरी तरफ है भारत, जो इस पूरी उथल-पुथल के बीच शांति और अपनी तरक्की का एक नया रास्ता बना रहा है। आज हम इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर समझेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दुनिया में आखिर ये तनाव इतना बढ़ क्यों गया है। फिर जानेंगे कि इसका सीधा असर हम पर यानी भारत पर क्या पड़ रहा है। इसके बाद बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े कदम की, जो उसने इस संकट के बीच उठाया है, और आखिर में ये समझेंगे कि इस कदम से भारत ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी से। ईरान पर एक बड़ा हमला होता है। इसके कुछ ही दिन बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत की खबर की पुष्टि हो जाती है। और बस इसके बाद तो ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कई देशों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले, और देखते देखते पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े संकट की आग में घिर गया है। और पता है, ये आग सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रही है, ये फैल रही है। जो देश कल तक दोस्त थे, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन, आज उनमें भी अपने मिलिट्री बेस को लेकर टेंशन चल रही है। यहां तक कि हमारे पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बॉर्डर पर हमले बढ़ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस लड़ाई का हम पर यानी भारत पर क्या असर हो रहा है। चलिए अब ये देखते हैं। असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। हवाई रास्ते बंद होने की वजह से सिर्फ पिछले 2 दिनों में भारत के अंदर 760 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। सोचिए कितने लोगों का सफर और कितने जरूरी काम रुक गए हैं। और इसी बीच एक बहुत ही दुखद खबर भी आई। ओमान के पास एक तेल के टैंकर पर हमला हुआ और उसमें एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्य से मौत हो गई। मतलब ये लड़ाई अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आशंका है कि पेट्रोल और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है, और सोने के दाम भी 2000 रुपए तक उछल सकते हैं। साथ ही बहरीन जैसे देशों ने वीजा देना भी बंद कर दिया है, जिससे वहां काम करने वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में एक तरह से आग लगी हो, तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या उसे भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? और इसी सवाल के जवाब में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जब दुनिया लड़ रही थी, तब भारत भविष्य के लिए एक बड़ी साझेदारी की नींव रख रहा था, और वो भी कनाडा के साथ। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसे कहते हैं रणनीतिक समझौता, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत और कनाडा अब सालों साल तक डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। और ये ऐतिहासिक फैसला कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। तो ये समझौता हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक मीटिंग हुई। वहां सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कनाडा से लंबे समय तक यूरेनियम सप्लाई पर बात पक्की हुई। फिर डिफेंस और एनर्जी में सहयोग का वादा किया गया, और 2026 तक एक बड़े व्यापार समझौते का लक्ष्य भी रखा गया। ठीक है, समझौता हो गया, लेकिन इस समझौते का असली मतलब क्या है? इन कागजों पर हुए दस्तक से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? यही समझना सबसे दिलचस्प है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है दुनिया जो लड़ाई, बदला लेने और तनाव में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ है भारत जो इन सब चीजों से दूर सहयोग, स्थिरता, अपनी ऊर्जा और रक्षा की सुरक्षा और लंबे समय की साझेदारियों पर ध्यान दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत का इरादा साफ शब्दों में दुनिया को बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे कितना भी तनाव क्यों ना हो, भारत की सोच बिल्कुल साफ है। हम हमेशा से शांति और स्थिरता के पक्ष में खड़े रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के दौर में असली ताकत तोप और मिसाइलों में नहीं, बल्कि ऐसे स्थिर और मजबूत दोस्त बनाने में है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दें? शायद यही शक्ति हासिल करने का नया रास्ता है।